नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडीज शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल का पार्ट 3 है। और जिसमें मैं पार्ट 2 में पार्ट फर्स्ट में मैं सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, पार्ट सेकंड में मैं एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, और ये पार्ट थर्ड है जिसमें सर्कमफ्रेंस एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया से रिलेटेड किसी भी तरह से डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में जो भी पढ़ रहे हैं तो वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस और एरिया में क्या फ़र्क होता है ये मैं बता देता हूँ कि सर्कमफ्रेंस जैसे कोई सर्किल होती है, जैसे मैंने पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड जो रेक्टेंगल का, तो उसमें पेरीमीटर होता है ये बाउंड्री, उसी तरह से इसमें ये सर्कमफ्रेंस यानी परिधि होती है। तो इसके चारों तरफ ये सर्कुलर रिंग जो होती है, इस रिंग को जो हम जो कहते हैं इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं। और जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। मतलब इस यहाँ से लेकर के अंदर तक के पूरे क्षेत्र को हम एरिया कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस आप पर सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर और एरिया सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरी बात एक बार और मैं आपको ये याद दिला दूँ कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है उसमें रेडियस और डायमीटर और जो कार्ड है इन सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। तो पहले पार्ट फर्स्ट का आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। और मेरे चैनल में जब भी आप सर्च करेंगे तो यूनिवर्स स्टडी शहडोल के जितने वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे। और आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन से क्या होता है कि आपको जब भी नोटिफिकेशन तभी आएगा जब मेरा नया वीडियो अपलोड होगा, जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसमें बेल आइकन जैसे दबाएंगे तो उसमें ऑल में किया 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें ऑल में किया करिए, जिससे आपको सारे वीडियो जितने भी मेरे वीडियो हों वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर चाप द्वारा बना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये आपको बता दूं चाप क्या है। ये जैसे ये ऐसे हो गया और यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे खंड का क्षेत्रफल ये ऐसे हो गया। अब या तो इसमें ऐसे लाइन खींच दी गया, ठीक है, तो इस चाप की जो लंबाई होगी, ये चाप की लंबाई इसकी दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई दी है 3.5, ठीक 3.5, और इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी परिधि की लंबाई, तो ये चाप जो है ये परिधि में ही होगा, है ना। तो चाप की लंबाई बराबर होता है सूत्र, ये मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, θ/360 × 2 पाई आर। ठीक है, तो चाप की लंबाई आपको दिया हुआ है 3.5। ये क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या
यदि उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई कितनी है? 3.5 मीटर है। ठीक है, तो देखिए दोनों 3.5 सेंटीमीटर चाप है, तो ये चाप की लंबाई 3.5 हो गई। एंगल हमको पता नहीं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई है, इतना हो गया। तो थीटा अपॉन 260 तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू, आपको रेडियस कितनी दी हुई 3.5 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 5 कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 360 और इसके बाद अपॉन 2 पाई और ये 5 भी हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो इंटू में है ये पूरी चीज इसके नीचे आ जाएगी और ये है, तो थीटा इक्वल टू आपको निकल आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? इतना हो गया। अब इसको आप चाहें तो डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड नहीं करते, बाद में हमारे कैलकुलेशन में आ जाएगा। अब इसका एरिया का क्या फार्मूला होता है कि एरिया सेक्टर इक्वल टू होता है एरिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 360 अपॉन 2 पाई इंटू 5 इंटू पाई और इंटू आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा और ये 360 रहेगा। ठीक है, तो इसके 360 अपॉन 1 कर दीजिए, इसको पलटा के इंटू में कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3.5 इंटू 360 अपॉन 2 पाई इंटू 5 2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 360 पाई से पाई, देखिए कितने आसानी से सब कटेंगे। ठीक है, 5 से ये 5 आएगा यहाँ पर, 2 से हम इसको डिवाइड कर दें, 2 से हम इसको डिवाइड कर दें, 2 से तो ये हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक, 2.5। अब इन दोनों को हम इंटू कर दें तो ये क्या होगा 3.5 इंटू 2.5। ठीक, तो 25 पंचे 125 पेरियाइड और 25 यानी 75 और 12 87 87। ठीक है, और 2 डिजिट बाद डेसिमल यानी इसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 8.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त 7 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन लगभग उसी तरह से है, तो इसको आप कोशिश करिएगा करने की। तो मैं लिखे देता हूँ क्वेश्चन की एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 7 सेंटीमीटर लंबी चाप देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, then find the area of sector।
तो चाप का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पिछला क्वेश्चन है। अगर आपसे ना बने तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर इसका बाद में मैं सलूशन इसका बता दूंगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करिए। 12√3 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 6 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बनी है, तो कितने क्षेत्रफल घास नहीं चल पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12√3 सेंटीमीटर या मीटर के भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर रस्सी से बंधी गाय त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 6 मीटर लंबी रस्सी से बंधी गाय कितने क्षेत्रफल, देखिए इसमें डाउट, कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएगी, क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएगी, घास नहीं चर पाएगी, नहीं चर पाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। देखिए ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड जो है यानी 12√3 है, यानी इसकी जो साइड है 12√3, और यहाँ पर एक गाय बनी हुई, यहाँ पर एक गाय बनी हुई, यहाँ पर एक गाय बनी। तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 6 मीटर लंबी रस्सी है, तो गाय कितना एरिया, कितना घास चरेगी। इधर से यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो ये इतने एरिया में घास चरेगी। और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, इतने एरिया में घास चरेगी। सिर्फ हमको ट्रायंगल के अंदर जितने एरिया में घास चरना है उतने को बताना है। अब ये एरिया इतना बच गया, तो इसका घास नहीं चर पाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया हम निकाल लें। ठीक, इसका एरिया हम निकाल लें। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इसकी साइड कितनी हो गई, यानी साइड इक्वल टू, यानी भुजा इसकी कितनी दी हुई है 12√3 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 a का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 12√3 का होल स्क्वायर, कितना हुआ, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, यानी अब क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू √3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 आ गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 36, तो इससे इंटू कर दीजिए, 3 3 जा 3 6 जा 18, 8 एरिया 1, 3 3 जा 9, 1 10, 108 √3, और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका पूरे का एरिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए ये इससे डिवाइड नहीं, 108 है ना, ये अलग से 108 √3 मीटर स्क्वायर हो, इसका पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अगर समबाहु त्रिभुज हो तो उसके सभी कोण जो होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं, कोई भी कोण, ठीक है।
और ये जहाँ रस्सी घूमेगी, जैसे गाय यहाँ पर बंधी हुई है तो ये रस्सी हो गई, तो ये सर्कुलाकार घूमेगी, सर्कुलाकार घूमेगी तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल का हो जाएगा और ये सर्कल का 1/4 भाग होगा, ठीक है। और इस तरह से ये होगी, और हमको इतना ही भाग हो, 1/4 हो चाहे 2/4 हो, जितना भी हो, तो ये इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर 6 होगी, ठीक। और इस तरह से बराबर बराबर, क्योंकि 6 मीटर इसकी गाय की भी रस्सी है, 6 मीटर इस गाय की भी रस्सी है और 6 मीटर इस गाय की भी रस्सी है, तो यानी हमको एरिया ऑफ सेक्टर 1 का निकालने हैं और उसमें 3 का इंटू कर दें। तो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कितना है 60, आइए 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दें 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 अगर रखते हैं, इसको 3.14 रख लेते हैं, 3.14, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट 6 जा और 6 से ये 6 कट गया, ठीक। अब ये कितना बचा हमारे पास, 3.14 इंटू 6 बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 6 3 जा 18 और ये पूरा 18.84 आ गया। अब जो एरिया बचा, अब देखिए पूरे सर्कल, पूरे ट्रायंगल का एरिया इतना है, ठीक है। और जितने भाग में वो घास चढ़ेगी, अभी हम इसमें क्या करेंगे, 3 का इंटू भी करेंगे, क्योंकि 3 टू है, एक का हो गया, अब 3 टू है, ये कितना 18.84 का एक हो गया, 18.84 का, ठीक है। अब इसी तरह से इतना ये भी होगा, इतना ये भी होगा, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 25 और 3 8 जा 24 और 26 और 3 1 जा 3 और 5 हो जाएगा, 56.52 हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अब कितने एरिया में घास नहीं चढ़ पाएगी, तो रिमेन पार्ट आपका, शेष भाग कितना बचेगा, तो रिमेन पार्ट आपका, रिमेन एरिया कितना होगा, 108√3 माइनस 56, तो आपका 56.52 मीटर स्क्वायर आपका एरिया। इसको आप घटा दीजिए, या तो आप 100√3 की वैल्यू होती है, √3 इक्वल टू होता है 1.732 होता है, इस वैल्यू को रख के इसके साथ इंटू करके फिर इसको घटाइए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 108 का 1.732 में इंटू करने के बाद 56.52। तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप इसको इतना कैलकुलेट करके इसको माइनस करिए, ठीक है, और माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके घबराइए नहीं, आप इसको अगर कंप्लीट कर लिए तो आपको किसी भी लॉकडाउन में या मैथ सीख डालिए इसको, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आप करेंगे तो छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए ठीक है, जैसे मैंने शुरू में फर्स्ट पार्ट में बताया है कि रेडियस क्या होती, डायमीटर क्या होती, सरकमफ्रेंस, आप तो इसके बीच में सरकमफ्रेंस और एरिया रेडियस अगर दिया हो तो ये सब मैं बता ही रहा हूँ, और आगे भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा। आप क्वेश्चन बड़े हैं ये देख करके घबराइए, उसको हिम्मत मान करके एक वीडियो आप पूरा देखिए और उसको आप कंप्लीट करिए। अगर 3 से 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट। अगर मेरा 3 वीडियो आप देखेंगे तो वो पार्ट जो है जिस चैप्टर को मैंने लिया है या जिस भी टॉपिक को मैंने लिया है वो टॉपिक आपसे अच्छे से बनने लगे, और उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लेंगे तो आपसे शुरू में 30% और आप अगर उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 60 से 70%, 80% और 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10% ही आपको क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखें अंत तक और वीडियो को देख करके उसको कॉपी में लिखते जाएं और उसको घर में रिवीजन करना। देखिए रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वीडियो देखने से ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। आप जितने भी वीडियो अभी तक देखे हों उनको रिवीजन करते रहिए और इसके बाद आप नया टॉपिक स्टार्ट करिए। देखिए आपसे मैथ कैसे नहीं आती है।
अब इसी तरह से ये है क्वेश्चन, एक 10 मीटर रस्सी में एक बकरी बंधी हुई है, यदि रस्सी को बढ़ाकर 15 मीटर कर दिया जाए तो वह कितने क्षेत्रफल अतिरिक्त घास चर पाएगी। देखिए प्रश्न नंबर शायद ये 5 है। एक 10 मीटर लंबी रस्सी, अब देखिए लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर, ठीक है। फिर 10 मीटर लंबी रस्सी में एक बकरी बंधी है, ठीक है, बंधी है। बकरी गाय कुछ भी बांध दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब रस्सी को बढ़ा करके 15 मीटर कर दिया जाए तो कितना अतिरिक्त, तो बकरी कितना अतिरिक्त क्षेत्रफल की घास चर सकेगी। देखिए मतलब इसमें क्या है कि जैसे पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक खूंटी गड़ी हुई, ठीक है, और इसके रस्सी की लंबाई 10 मीटर। अब ये बकरी कहाँ गई, इधर से जाते हुए ये पूरा क्षेत्र में घास चरेगी, ठीक है। तो ये बन गया सर्कल, ये ठीक। ये 10 मीटर रस्सी हो गई, ये रस्सी की लंबाई 10 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया आप निकाल लीजिए जल्दी से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी इसमें क्या कर देंगे पाई r स्क्वायर, यानी 10 इंटू पाई की वैल्यू पाई इंटू 10 यानी क्या हो जाएगा 100 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह भी मैं ट्रिक से बताऊंगा इसको, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अब रस्सी की लंबाई देखिए, खूंटी वही रहेगी, सर्कल वही रहेगा, आप रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिए, मान लीजिए 15 मीटर, 5 मीटर बढ़ा दिए, तो यहाँ तक एरिया तक घास चल गई थी 100 मीटर। अब जो अतिरिक्त बढ़ाएं तो ये भी एक सर्कुलर ये एक सर्कल बने, सर्कुलर फीट रहेगी। तो ये जो घास चरेगी तो यहाँ से अब यहाँ तक चरेगी, मतलब यहाँ तक का तो हमने निकाल लिया था एरिया पूरा, अब यहाँ तक का बस निकालना। तो इसके लिए हम फिर रेडियस तो वही लेंगे, अब ये 15 मीटर रेडियस हो जाए, ठीक है। तो अब r इक्वल टू क्या हो गया 15 मीटर, या इसको r1 ले लीजिए, इसको r2 ले लीजिए, ठीक है। तो अब फिर वही पाई r स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा पाई इंटू 15 इंटू 15 हुआ, ये हो जाएगा 225 पाई मीटर स्क्वायर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ गया, मतलब अब पूरे का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो इतना का एरिया इससे माइनस कर दें, जो हम पहले एरिया निकाले थे उससे माइनस कर दें, तो यहाँ का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ वो अतिरिक्त घास है, यानी 225 और पाई, इसमें 100 पाई से माइनस कर दें 100 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 125 पाई मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको अब आपको अगर ऑप्शन में 125 पाई दिया, आप पहले ही आप क्वेश्चन देखने से पहले आप ऑप्शन देखिए कि पाई की वैल्यू दी हुई है कि पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अगर पाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो आप पाई की वैल्यू मत पुट करिए। अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो देखिए ये 22/7 होगा, उसमें ये भी ऑप्शन में देखना है कि डिवाइड में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 है, क्योंकि 125 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है, या तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो उसमें कोशिश करिए कि 1.35 3.14 जो 7 से डिवाइड ना हो नंबर, उसमें ये वैल्यू पुट किया जाए,
ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मेरे ख्याल से पाई की वैल्यू देगा, तो आप 125 इंटू 3.14 करिए और इसको मीटर स्क्वायर, अगर पाई की वैल्यू न दी हुई है तो आप ये आपका आंसर हो गया। अब अगर इसको ठीक से करेंगे, पहले ही अगर आप क्वेश्चन सीख लिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला होगा, मैं इसका बता देता हूँ, पाई इंटू R1, तो R2 हमने ये बड़ी वाली पढ़ी है, तो जो बड़ी आप लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, R2 माइनस R1 और इसका होल स्क्वायर कर, ठीक है, तब ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 कितना है, ये ब्रैकेट लगाइए, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हुआ, तो ये पाई इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 100 और ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 125 यानी 125 पाई मीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो इसको आप यूज करेंगे तभी, आप अभी सीख रहे हैं तो इसको करिए और इसको सीखने के बाद फिर इसका यूज करिए, ठीक है। तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, मान लीजिए ये अगर भूल गया तो ये आपको याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, इसको करेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसे करना, देखिए ये ऐसा, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 वृत्तों को जिनकी त्रिज्या 3.5 मीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि वह वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है तो छायांकित भाग, अब यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस तरह से आपको डायग्राम देखिए, ये ऐसा सर्कल, मान लीजिए ये ऐसे छोटा सा सर्कल है और इससे टच करते हुए तो और सर्कल बनेंगे, ठीक है। इसको टच करते हैं तो यहाँ पर ऐसे टच करते हैं और एक सर्कल ये बन गया और एक टच करते हुए ये सर्कल, ठीक है। ये छोटा बड़ा हो गया है, तो लगभग इसी तरह से 2 सर्कल बनेंगे। ये यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, 3.5, ठीक, इसकी रेडियस 3.5 और इसकी रेडियस 3.5, सबके बराबर है। ये 3 वृत्तों को जिनकी त्रिज्याएं 3.5 मीटर, यानी रेडियाई ऑफ 3 सर्कल्स आर 3.5 मीटर या is 3.5 meter each, and circle touch to each another 2 circles, then find the shaded region, ठीक है। तो यहाँ पर जो shaded region यहाँ पर आ गया, ये ऐसे इसके सेंटर तीनों, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, और आपको यहाँ पर shaded region ऐसे देखिए, ठीक है, ठीक। ये तो यहाँ पर एक सर्कल ट्रायंगल बना, ठीक। और ट्रायंगल बनने के बाद देखिए ये ऐसे ट्रायंगल बन गया,
अब इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी थी 3.5, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी हो गई 3.5, यानी ये ट्रायंगल जो बन गया ये इक्विलेटरल। तो इसी तरह से प्रोसेस इधर भी होगी, इसी तरह से प्रोसेस इधर भी होगी, यानी इसकी जो साइड हो गई 3.5 प्लस 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर हो, ये ट्रायंगल की साइड हो गई, ठीक है। तो इसका हम एरिया निकाल, और ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 7 इंटू 7, स्क्वायर में है ना, साइड का स्क्वायर 2 बार का, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7 7 जा 49 √3/4, अब ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह से क्या होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, और जैसे जैसे आप चैनल में सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आप वीडियो देखते रहें और वीडियो को पूरा देखा करें। अगर किसी भी एग्ज़ाम को आप तैयारी करते हैं, या आप स्कूल के ही स्टूडेंट हैं, तो आप निश्चित तौर से मानिए कि ये जितने भी मैं टॉपिक और जिस तरह से क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा इसी से अभी रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ये इतने जल्दी 5-6 क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं वीडियो थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है, जबकि ये 1 घंटे से 1.5 घंटे का एक टॉपिक होना चाहिए, तब इसमें वीडियो अच्छे से बनेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। और हर तरह के इसमें मैं क्वेश्चन सोचता हूँ कि इसमें हर तरह के क्वेश्चन हो, और मेरा प्रयास पूरा है कि आप किसी भी अगले जो भी ये वैकेंसी आएँ, जो भी वैकेंसी अब आएंगी, तो काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो जो भी वैकेंसी अब रिलीज होंगी तो उसमें आप फाइट करेंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।